हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं एक और नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वर्णनता वाला। ये क्वेश्चन है वर्णनता और हीमोफीलिया का क्वेश्चन है ये। तो ये हम पढ़ने वाले हैं और ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल देखने को मिलता है हमारे लिए। आज का हम क्वेश्चन देखने वाले क्या क्वेश्चन है, तो आज का क्वेश्चन है लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों की वंशागति को स्पष्ट कीजिए। और ये देखो, ये क्वेश्चन देखो हर साल आया है। 10 में भी आया है, 12 में, 11 में, 13, 14, 18, 22 और 23, यानी ये लगभग कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इस साल आने की इसकी चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है 2023 में आया था, 24 में आया, तो 25 में आने की इसकी चांस है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे ये क्वेश्चन क्या है इसमें। तो सबसे पहले जानेंगे लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं। तो मनुष्य की सॉरी मनुष्य के कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। जो मनुष्य की कायिक कोशिकाएं होती है उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र पर लिंग निर्धारक जीनों के साथ साथ कुछ ऐसे जीन व्यवस्थित होते हैं जो संतति के दैहिक लक्षणों को प्रभावित करता है। यानी कि जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, इस पर लिंग गुणसूत्र पर जो लिंग गुणसूत्र पर जो लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र पे क्या होता है? लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारक कारक होते हैं। इनके साथ साथ इनके साथ साथ कुछ दैहिक लक्षण भी उपस्थित होते हैं। दैहिक लक्षण कैसे उपस्थित होते हैं? जो ये जीन लिंग गुणसूत्र के संलग्न होते हैं। ये दैहिक लक्षण वाले जीन होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र के साथ संलग्न होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी ये लिंग गुणसूत्र के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित हो जाते हैं। इन जीनों को लिंग संलग्नी जीन कहते हैं। ये जीन कौन से जीन होते हैं? ये लिंग संलग्नी जीन होते हैं तथा इनके द्वारा नियंत्रित लक्षण को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। यानी ये दैहिक लक्षण होते हैं, जो दैहिक लक्षण के जीन होते हैं, इनसे जो लक्षण निर्धारित होता है, नियंत्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, इन लक्षणों की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। इसमें क्या है, दोबारा समझते हैं। देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हम दोबारा समझते हो। इसमें क्या लिखा है? मनुष्य की कायिक कोशिकाएं होती है, मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ी क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। और मनुष्य में लिंग गुणसूत्र पर जो लिंग निर्धारित जीन के साथ साथ क्या होता है? कुछ ऐसे जीन व्यवस्थित होते हैं जो संतति के दैहिक लक्षणों को करते हैं, दैहिक लक्षणों के लिए प्रभावित करता है। ये जीन लिंग गुणसूत्र के साथ साथ संलग्न रहते हैं। ठीक है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतर हो जाते हैं लिंग जीन के साथ में। इन जीनों को लिंग संलग्नी जीन तथा जो ये जीन है इनको कहते हैं लिंग संलग्नी जीन कहते हैं तथा इनके द्वारा नियंत्रित लक्षणों को क्या कहते हैं? लिंग संलग्नी लक्षण कहते हैं। और इन जीनों की वंशागति के लिए इन जीनों द्वारा वंशागति होती है, उसे कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ये अप्रभावी, ये क्या होता है? इनसे क्या देखो, इसमें है अप्रभावी एक्स संलग्न जीन है। ये अप्रभावी एक्स संलग्न जीन है। इसके द्वारा वर्णनता और हीमोफीलिया नामक 2 बीमारी होती है। तो हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णनता क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। देखो यह जो विकार है, वर्णनता विकार है, यह क्या? ये लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। इसमें क्या एक्स जीन होता है। इस एक्स जीन पर जो दैहिक लक्षण होते हैं, लक्षणों का जीन होता है, वो उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें यह विकार, इस विकार में यानी जो जिन व्यक्तियों के लिए वर्णनता रोग होता है, ये क्या करते हैं? ये एक लाल रंग और हरे रंग में क्या डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, लाल रंग कौन सा है और ग्रीन रंग कौन सा है। तो इसमें यह कि यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु, जो हमारे नेत्र में वर्ण संवेदी शंकु होता है, उसमें त्रुटि होने के कारण हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को लाल और हरे रंग में क्या वर्ण का विभेद नहीं कर पाता है। यानी जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, इसके लाल और हरे रंग में क्या वर्ण का जो विभेद होता है वो नहीं कर पाता है। इसके बाद क्या है? यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण हो जाता है। यानी एक्स क्रोमोसोम होता है, उस पर कुछ जीन होता है, उसको उत्परिवर्तन में हो जाता है। ये वाला जो वर्णांतर रोग होता है। यह रोग नरों में तो 8% होता है, परंतु मादाओं में कितना होता है?
0.4% होता है, नहीं मादाओं में बहुत कम होता है। यह बीमारी घातक नहीं होती है। यह जो बीमारी होती है, यह बीमारी क्या होती है, यह बीमारी अधिक घातक नहीं होती और पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है। यह बीमारी होती है बढ़ाता, इसकी वजह से मृत्यु तो नहीं होती, परंतु क्या ये पुरुष और महिलाओं दोनों में हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हीमोफीलिया है। इस हीमोफीलिया की बात करते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया होता है अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो उसके शरीर में छोटा सा भी कट लग जाता है, तो छोटे से कट लगने के बाद उसके शरीर से मतलब ब्लड है ना, ब्लड का बहना रुकता नहीं है। इसमें क्या होता है, जो स्कंदन जीन होते हैं, स्कंदन कारक होते हैं, इनकी अनुपस्थिति हो जाती है, इस वजह से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो एक है, यह भी एक एक्स संलयन रोग है, अपरावी रोग है, ठीक है। इस रोग के कारण छोटी सी चोट लगने पर भी व्यक्ति के शरीर से रुधिर निकलना बंद नहीं होता, यानी कितनी भी छोटी चोट लग जाए परंतु रुधिर निकलना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया रोग में कुछ स्कंदन कारक की अनुपस्थिति के कारण, कुछ स्कंदन कारक होते हैं, उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, स्कंदन में देरी हो जाती है, ब्लड जब कहीं चोट लगती है तो वहां पे स्कंदन नहीं हो पाता है, और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अगर ज्यादा रक्त बहेगा अगर शरीर से तो मतलब कि शरीर में ब्लड रहेगा नहीं, ब्लड नहीं रहेगा तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या, बाहक नारी से यह रोग पुत्रों में आ जाता है। अगर माता बाहक है तो उससे क्या पुत्रों में रोग आ जाता है, और पुत्रों में रोग आ जाता है। नारी का रोगग्रस्त होना विरल होता है। जो नारी होती है, नारी होती है नहीं, मादा होती है, मादा का मतलब रोगग्रस्त होना बहुत ही विरल होता है। क्योंकि अगर नारी यानी मतलब जो पुत्री होती है, पुत्री की माता वाहक होनी चाहिए। ये मतलब जो मादा होती है, माँ तभी मतलब रोगग्रस्त होगी अगर उसकी माता जो है, माता क्या वाहक है, और पिता क्या है, पिता मतलब हीमोफीलिया से ग्रस्त होना चाहिए, यानी पिता के लिए हीमोफीलिया रोग होना चाहिए और माता के लिए हीमोफीलिया वाहक होनी चाहिए। तभी ये क्या होता है, मादा जो होती है, मादा मतलब इस रोग से ग्रस्त होती है। बस इस रोग के लिए, हाँ ये हीमोफीलिया रोग है। इसके लिए हम पता, इस रोग के लिए हम रॉयल डिसीज कहते हैं, क्योंकि ये जो रोग था, हीमोफीलिया रोग था, ये रानी विक्टोरिया के लिए था। तो रानी विक्टोरिया से उनकी संतान हुआ था, उसी प्रकार से वहीं से ये रोग मतलब अधिकतर फैल गया है। तो इसके लिए रॉयल डिसीज कहते हैं, हीमोफीलिया के लिए। यही था आज का क्वेश्चन, और इसमें आज का क्वेश्चन यही था। तो बस यहीं तक का ये क्वेश्चन था। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक बताऊंगा कि ये जो मैं आपको वन क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ, ये वन क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ मैं, वन क्वेश्चन शो करा रहा हूँ। इसकी जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इस प्लेलिस्ट में आपके लिए वो सभी क्वेश्चन है, इस सीरीज में वो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, आते हैं बोर्ड में। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मतलब एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में सब करा रहा हूँ। तो इसका आपके लिए, इसका जो लिंक है, इसकी जो वन क्वेश्चन सीरीज का जो प्ले लिस्ट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक में टिक करें, और जितने वीडियो हैं उसमें सब वीडियो को देख लें। क्योंकि ये आपने वीडियो देख ली तो आपके जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में बहुत आपको मिलने वाले हैं, यानी एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज के लिए आप जरूर फॉलो करें। उसके बाद हम अगली वीडियो वेट भी करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।